ओए हरामजादे, तुझे मेरे जूते मजाक लगते हैं क्या? ठीक से चमका, बिल्कुल नए जैसे। उत्तराखंड के देवगढ़ में भारतीय सेना की 22वीं इन्फेंट्री डिवीजन के ब्रिगेड मुख्यालय की घुटन भरी हवा में कर्नल विक्रम राणा की कर्कश चीख गूंज उठी। चौड़े सोफे पर अकड़कर पैर पसारे वह एक हाथ में सिगरेट लिए बैठा था और दूसरे हाथ से नीचे झुकी हुई महिला हवलदार के सिर पर थपथपा रहा था। माफ कीजिए कर्नल साहब, मैं बस ध्यान रख रही थी कि कहीं पॉलिश चमड़े पर न लग जाए। ध्यान? तू मुझे सिखाएगी? फौजी है तो फौजी की तरह दिलेर बन। औरतें इसीलिए फौज के लायक नहीं होती। सुन प्रिया, आज शाम को खाली रहना, मेरे बंगले पर आकर सफाई कर देना। मैडम के आने से पहले एक भी धूल का कण नहीं दिखना चाहिए, एक भी धूल का कण नहीं दिखना चाहिए। हवलदार प्रिया शर्मा ने अपमान से अपने होंठ काट लिए, लेकिन वह सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस यूनिट में कर्नल विक्रम राणा ही कानून और भगवान था। हवलदार प्रिया शर्मा ने, जय हिंद साहब, ब्रिगेडियर मैडम आ गई हैं। बाहर से एक संतरी की घबराई हुई आवाज आई। विक्रम राणा ने झुंझलाकर सिगरेट को एशट्रे में मसल दिया। अरे यार, इतनी जल्दी क्यों आ गई? 2 कौड़ी की औरत जनरल बन के इतरा रही है। ओए तू निकल यहां से जल्दी, खड़ी क्या है? जैसे ही प्रिया शर्मा कमरे से भागी, भारी दरवाजा खुला और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, और उस हवा के साथ मजबूत लड़ाकू जूतों की आवाज ने कर्नल के दफ्तर के फर्श को कंपा दिया। खट खट खट। वर्दी पर स्त्री की तीखी धार, कंधे पर चमकता एक सितारा, और सबसे ज्यादा हावी थी सामने वाले के आर पार देख लेने वाली उसकी पैनी नजरें। वह पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेज की पूर्व टीम कमांडर, भारतीय सेना की सबसे युवा महिला ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़ थी। विक्रम राणा ने सहज दिखने का नाटक करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के तेज के आगे उसका सैल्यूट भी ठीक से नहीं निकला। जय हिंद, स्वागत है मैडम, मैं कर्नल विक्रम राणा, रेजिमेंट कमांडर। अंजलि ने विक्रम के सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे दफ्तर का मुआयना किया। फर्श पर गिरी सिगरेट की राख, मेज पर व्हिस्की का गिलास, और अभी अभी बाहर निकली महिला हवलदार की कांपती हुई पीठ की परछाई तक उसकी आंखों ने बाज की तरह सब कुछ देख लिया था। बैठो, एक छोटा लेकिन दमदार आदेश था। विक्रम अनजाने में ही कांपता हुआ बैठ गया। अंजलि सामने के सोफे पर बैठने के बजाय विक्रम की मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई। यूनिट की हालत तो काफी देखने लायक है कर्नल। अंदर आते हुए मैंने संतरियों की आंखों में सड़न देखी। जब कमांडर ही होश में नहीं है तो उसके जवान कैसे ठीक होंगे? वो मैडम, आजकल के लड़के बहुत ढीले हो गए हैं, तो मैं बस अनुशासन बना रहा था। आपके आने की खबर सुनकर मैंने खास ध्यान दिया था। नंबर में की सौज, और खास ध्यान देकर यह हाल है। मेरे कानों तक तो बहुत गंदी अफवाहें पहुंची हैं कि रेजिमेंट कमांडर अपने जवानों से गुलामों की तरह काम करवाता है। विक्रम की आंखें डगमगा गईं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अरे नहीं मैडम, ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो अपने जवानों से बहुत प्यार करता हूं। ये तो बस प्यार की डांट फटकार है। अगर कोई गलतफहमी है तो आज शाम हम किसी अच्छी जगह डिनर पर चलकर उसे दूर कर सकते हैं। अंजलि के होंठ हल्के से मुड़े। यह मुस्कान नहीं थी, यह एक शिकारी की ठंडी मुस्कान थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। उसने धीरे से झुककर विक्रम से आंखें मिलाईं। डिनर रहने दो, और आगे से कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो मेरी नजरों में खटके। खासकर मेरे जवानों को परेशान किया तो रैंक उतार कर बात करनी पड़ेगी, समझे? जी समझ गया, जय हिंद। अंजलि ने जोरदार सैल्यूट किया और बिना रुके मुड़कर चली गई। उसके जाने के बाद भी दफ्तर में एक ठंडा तनाव छाया रहा। विक्रम राणा ने गुस्से से लाल पीले होते हुए मेज पर मुक्का मारा। वो 2 कौड़ी की औरत मुझे सिखाएगी? पैरा एसएफ से है तो क्या हुआ? देख लेना, मैं उसे दिखाऊंगा कि यह देवगढ़ कितना खतरनाक है। ब्रिगेडियर के दफ्तर पहुंचकर अंजलि ने एक गहरी सांस ली। स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर थी। विक्रम राणा की रेजिमेंट सिर्फ अनुशासनहीनता ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी। खटखट, अंदर आओ। एक सादे चेहरे वाला युवक सावधानी से अंदर आया। वह अंजलि का निजी सहायक कैप्टन समीर वर्मा था। उसने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा, मैडम, आपने जो जानकारी मांगी थी, ये कर्नल विक्रम राणा से जुड़ी शिकायतें हैं। ज्यादातर को बड़े अधिकारियों ने दबा दिया या बीच में ही गायब कर दिया। अंजलि ने फाइल के पन्ने पलटे।
महिला सैनिकों का यौन उत्पीड़न, निजी कामों के लिए अनुचित आदेश, स्थानीय ठेकेदारों से सांठ गांठ। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। सोचा था उससे भी ज्यादा कमीना निकला ये, और इन सबको दबाया गया। मतलब ऊपर तक इसके हाथ हैं। जी मैडम, कर्नल राणा के स्थानीय नेताओं और गुंडों से भाईचारे के रिश्ते हैं और उन्हीं के जरिए उसने डिवीजन हेडक्वार्टर के स्टाफ को भी रिश्वत दी है, ऐसी खबरें हैं। इस मामले में हाथ डालना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। समीर की आवाज में चिंता थी, लेकिन अंजलि की आंखों में आग और भी तेज हो गई। मधुमक्खी का छत्ता? दिलचस्प है। अगर डंक के डर से शहद न निकालें तो भालू कैसा? कैप्टन समीर। जी मैडम, आज से एक गैर आधिकारिक जांच शुरू करो। विक्रम राणा ने महिला सैनिकों के साथ जो भी घटिया हरकतें की हैं उनके सबूत इकट्ठा करो। रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, पीड़िताओं के बयान, जो कुछ भी मिले। लेकिन गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना। उस सुअर को भनक नहीं लगनी चाहिए। समझ गया मैडम? लेकिन कर्नल राणा की तरफ से भी लोग चुप नहीं बैठेंगे। खबर है कि उन्होंने आपके बारे में भी छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन? मेरे बारे में छानबीन करके उन्हें धूल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो और काम करो। मैं अपनी पीठ खुद संभाल लूंगी। समीर वर्मा ने एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ सैल्यूट किया। जय हिंद। समीर के जाने के बाद अंजलि खिड़की से बाहर देखने लगी। दूर नंदा देवी की चोटियां अंधेरे में डूब रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक सैनिक और एक महिला होने के नाते वह विक्रम राणा जैसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद रेजिमेंट की एक पार्टी में विक्रम राणा एक स्थानीय ठेकेदार के कंधे पर हाथ रखे नशे में धुत था। दो महिला अधिकारियों को जबरदस्ती उनके बीच बिठाकर शराब परोसी जा रही थी। अरे वाह, हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा के हाथ तो बहुत नरम हैं। ऐसे हाथों से गोली चलाओगी तो गोली भी रास्ता बदल लेगी। हाँ हाँ, ठेकेदार ने महिला लेफ्टिनेंट का हाथ सहलाते हुए कहा तो विक्रम राणा ने भी ठहाका लगाया। भाई साहब, ये लेफ्टिनेंट गाती भी बहुत बढ़िया है। ओए, एक गाना सुना दे, भाई साहब को खुश कर दे। महिला लेफ्टिनेंट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। ब्रिगेडियर मैडम। दरवाजे पर सिविल ड्रेस में अंजलि सिंह राठौड़ खड़ी थी। उसने टोपी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों से निकल रही नफरत छिप नहीं सकी। पल भर में माहौल शांत हो गया। पार्टी तो बहुत अच्छी चल रही है कर्नल। ये कोई बार है या फौज की पार्टी? विक्रम राणा का नशा एक झटके में उतर गया। उसने हड़बड़ी में उठने की कोशिश की और मेज से टकरा गया। मैडम, आप यहां कैसे? बस यूनिट के कुछ शुभचिंतकों के साथ हल्का फुल्का डिनर कर रहे थे। डिनर? अपनी महिला अफसर का हाथ सहलाना तुम्हारे डिनर का हिस्सा है क्या? हटाओ अपना गंदा हाथ अभी। अंजलि की दहाड़ पर ठेकेदार ने नाराजगी से मुंह बनाया। ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है? जानती भी है हम कौन हैं? कर्नल, ये कौन है? विक्रम ने घबराकर सिर खुजलाया। भाई साहब, ये मेरी सीनियर अफसर हैं, नई ब्रिगेडियर मैडम। क्या ब्रिगेडियर? सच में दुनिया खत्म होने वाली है। औरतें जनरल बनकर घूमेंगी तो देश का यही हाल होगा। ठेकेदार की इस बात पर अंजलि की भौहें तन गईं। वह धीरे धीरे उसके सामने चली गई। अभी क्या कहा तुमने? देश का क्या हाल है? गलत। क्या कहा? औरतों को घर में खाना बनाना चाहिए और बच्चे पालने चाहिए। मर्दों के बीच आकर हंगामा करने की क्या जरूरत है? अंजलि ने और बर्दाश्त नहीं किया। उसका हाथ बिजली की तेजी से ठेकेदार के गिरेबान पर पड़ा। इससे पहले कि ठेकेदार कोई आवाज निकाल पाता, उसका शरीर हवा में उठा और फर्श पर जा गिरा। धड़ाम। उफ, मेरी कमर। यह सब पलक झपकते ही हो गया। विक्रम राणा मुंह फाड़े खड़ा रह गया। अंजलि ने नीचे गिरे ठेकेदार को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तुम जैसे लोग घूम रहे हैं, इसीलिए देश का यह हाल है। आम नागरिक समझकर छोड़ रही थी, लेकिन तुमने हद पार कर दी। सरकारी काम में बाधा डालने और सैनिक का अपमान करने के जुर्म में पुलिस को बुलाऊं, उससे पहले दफा हो जाओ। ठेकेदार चीखता हुआ वहां से भाग गया। कमरे में अब सिर्फ विक्रम, अंजलि और डरी हुई महिला अफसरें बची थीं। अंजलि ने महिला अफसरों की ओर इशारा किया। तुम दोनों वापस जाओ, कैप्टन समीर बाहर गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू मैडम। महिला अफसरें आंसू पोंछती हुई चली गईं। उनके जाने के बाद अंजलि ने विक्रम राणा को घूर कर देखा। कर्नल विक्रम राणा, आज की घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी गंदी करतूतें एक एक करके सामने लाऊंगी। वर्दी उतारने की तैयारी कर लो। विक्रम का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। आप पछताएंगी मैडम।
मैं इतना सीधा नहीं हूं। अच्छा, कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हूं। अंजलि एक ठंडी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चली गई। अकेला रह गया विक्रम राणा गुस्से से कांप रहा था। उसने फोन निकालकर किसी को फोन किया। भाई साहब, मैं बोल रहा हूं। हाँ, उस औरत का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा वर्दी पहनने लायक न रहे। देवगढ़ की सर्दियों की हवा जिस्म को काट रही थी, लेकिन कर्नल विक्रम राणा के बंगले के अंदर का माहौल गर्म था। महंगी शराब की बोतलें मेज पर लुढ़क रही थीं और विक्रम के सामने एक भारी भरकम आदमी बैठा था। वह स्थानीय ठेकेदार और देवगढ़ के अवैध धंधों का सरगना महेंद्र माही सिंह था। यह वही आदमी था जिसे पिछली पार्टी में अंजलि ने बेइज्जत किया था। भाई साहब, कमर कैसी है अब? विक्रम ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका गिलास भरा। माही ने मुंह बनाते हुए अपनी कमर सहलाई। पूछ मत, उस कुतिया में इतनी ताकत है कि आज भी बदन दुखता है। मेरी गिरेबान पकड़ी उसने। मैं इस इलाके में 20 साल से राज कर रहा हूं। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। इसीलिए तो आपको बुलाया है। वो औरत मामूली नहीं है, पैरा SF से है, उसकी आंखें ही जानलेवा हैं। सीधे मुकाबले में उसे हराना मुश्किल है। वो मेरे पीछे पड़ी है। उस कमीने समीर वर्मा के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा कर रही है। विक्रम ने सिगरेट सुलगाते हुए बेचैनी से पैर हिलाया। अंजलि को आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन उसके आने से विक्रम की पकड़ ढीली पड़ रही थी। माही ने एक घटिया मुस्कान के साथ शराब का गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया। कर्नल, फौजी के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है ना? तो बस उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। ताकत से काम नहीं बनता तो जाल बिछाना पड़ता है, और यह काम मैं सबसे अच्छा करता हूं। कोई अच्छा प्लान है आपके पास? तुमने कहा था कि वो कमजोरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना? बस इसी का फायदा उठाएंगे। परसों देवगढ़ रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम है। वहां एक शिकायत दर्ज कराएंगे कि फौज की गाड़ियों की वजह से काम रुका हुआ है। मैं उसे वहां बुलाऊंगा। बाकी सब मैंने सेट कर लिया है। विक्रम की आंखें चमक उठीं। क्या आप वहां हंगामा करने वाले हैं? हंगामा नहीं, बस एक पागल फौजी एक शरीफ नागरिक पर हमला कर रहा है, ऐसी तस्वीर बनाएंगे। आजकल स्मार्टफोन का कैमरा कितना खतरनाक होता है, यह उस जनरल मैडम को सिखाना पड़ेगा। अगले दिन ब्रिगेड मुख्यालय। अंजलि अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैदान में जवान नारे लगाते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन उसका मन भारी था। कैप्टन समीर की रिपोर्ट निराशाजनक थी। माफ कीजिएगा मैडम, हवलदार प्रिया समेत बाकी पीड़ित महिला सैनिक बयान देने से मना कर रही हैं। लगता है कर्नल राणा ने उन पर दबाव डाला है। उनके परिवार वालों के बारे में धमकी दी गई है। अंजलि ने होंठ काट लिए। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने मेज पर रखी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। कायर कहीं के, वर्दी पहनकर गुंडों जैसी हरकतें करते हैं। समीर, पीड़िताओं पर दबाव मत डालो। उनका डरना स्वाभाविक है। जब हम डर की वजह को ही खत्म कर देंगे तो वे खुद बोलेंगी। लेकिन सबूत के बिना हम ऊपर शिकायत भी नहीं कर सकते। कर्नल राणा के डिवीजन के कानूनी सलाहकार से भी अच्छे रिश्ते हैं। आधे अधूरे सबूतों को वो खारिज करवा देगा। तभी दफ्तर का फोन बजा। ऑपरेशन ऑफिसर लाइन पर था। जय हिंद, ऑपरेशन ऑफिसर बोल रहा हूं। मैडम, देवगढ़ रोड कंस्ट्रक्शन साइट से एक शिकायत आई है। कुछ नागरिक हमारी गाड़ियों को रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां का कमांडर स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। अंजलि की भौहें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं हो सकती थी। टाइमिंग बहुत अजीब थी। ठीक है, मैं खुद जाती हूं। मिलिट्री पुलिस को तैयार रखो और समीर, तुम गाड़ी निकालो। मैडम, आपका खुद जाना खतरनाक हो सकता है। मिलिट्री पुलिस के कमांडर को भेज देते हैं। मेरे जवान नागरिकों से घिरे हुए हैं। अगर कमांडर ही पीछे छिप जाएगा तो कौन मेरा साथ देगा? चलो। अंजलि ने अपनी टोपी पहनी और उठ खड़ी हुई। उसकी अंतरात्मा चेतावनी दे रही थी। यह एक जाल हो सकता है, लेकिन पैरा SF में रहते हुए उसने कभी खतरा नहीं टाला था। वह हमेशा खतरे से खेलने गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। छोटे बालों वाले दर्जनों मजबूत आदमी डंपर लगाकर फौजी ट्रकों का रास्ता रोके हुए थे और ड्राइवरों को गालियां दे रहे थे। ओए फौजियों, तुम्हारी वजह से हमारी फसलें खराब हो रही हैं। मुआवजा दो, मुआवजा। आंखें क्यों दिखा रहा है? फोड़ दूंगा। जवान घबराए हुए थे। वे नागरिकों पर हाथ नहीं उठा सकते थे। जैसे ही अंजलि जीप से उतरी, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सब रुक जाओ। यहां का कमांडर कौन है?
एक गरजती हुई आवाज ने माहौल को शांत कर दिया। एक युवा लेफ्टिनेंट पसीना पोंछता हुआ भागा आया। जय जय हिंद मैडम, माफ कीजिए, ये लोग जबरदस्ती रास्ता रोके हुए हैं, पीछे हटो, मैं बात करती हूं। अंजलि प्रदर्शनकारियों के नेता के पास गई। उसका चेहरा डरावना था और शरीर पर टैटू बने हुए थे। मैं 22वीं इन्फेंट्री डिवीजन की ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़ हूं। तुम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जा रही गाड़ियों का रास्ता रोक रहे हो। यह सरकारी काम में बाधा डालना है। तुरंत रास्ता खाली करो। उस आदमी ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। ओहो, तो ये है वो महिला जनरल, बड़ी खूबसूरत है। फौज भी क्या तरक्की कर रही है, औरतें भी जनरल बन रही हैं। ए मैडम, हम तुम्हारे टैक्स के पैसे से ही पलते हैं, हमें मत सिखाओ। आसपास के आदमी हंसने लगे। अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं। जबान संभाल कर बात करो, तुम लोगों का टैक्स बर्बाद ना हो, इसीलिए हम अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। मैं चेतावनी दे रही हूं, आसपास की बात होगा, मंदार की बात होगा। अगर रास्ता खाली नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून? भाड़ में गया कानून। ओए, इसे धक्का मारो, ये फौजी हमें मार डालेंगे। वह आदमी अचानक चिल्लाता हुआ अंजलि की तरफ दौड़ा। अंजलि ने इंस्टिंक्टिवली खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने जानबूझकर अंजलि का गिरेबान पकड़ लिया। मरना है क्या तुझे? ये ले। जैसे ही अंजलि ने उसकी कलाई मोड़कर उसे काबू करने की कोशिश की, आह, फौजी ने आदमी को मारा। जनरल एक नागरिक को मार रही है। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल कहीं से 3-4 आदमी स्मार्टफोन लेकर इस सीन को रिकॉर्ड करने लगे। रिकॉर्ड करो, सब रिकॉर्ड करो। ब्रिगेडियर एक बेकसूर नागरिक पर हमला कर रही है, इसे इंटरनेट पर डालो। अब अंजलि को समझ आया, यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसे बर्बाद करने के लिए विक्रम राणा और माही सिंह का बनाया हुआ जाल। कमीने कहीं के। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया, लेकिन अंजलि ने शांत रहने की कोशिश की। अगर उसने अभी गुस्सा दिखाया और हाथ उठा दिया तो यह वही होगा जो वे चाहते थे। मैडम, आप ठीक हैं? समीर उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक 10-12 आदमियों ने उन्हें घेर लिया था। वे जानबूझकर कैमरे के एंगल को एडजस्ट करते हुए अंजलि को धक्का दे रहे थे और गालियां बक रहे थे। पैरा एसएफ से है ना? मार के दिखा, मार। एक आदमी ने अंजलि के चेहरे पर थूक दिया। गर्म अपमान की एक लहर उसके गाल से नीचे बह गई। अंजलि की मुट्ठी गुस्से से सफेद हो गई। उसके दिमाग में एक तर्कसंगत कमांडर और एक दुश्मन को खत्म करने वाले योद्धा के बीच एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। जय हिंद मिलिट्री पुलिस। हालात और भी बिगड़ गए। मौके पर पुलिस नहीं बल्कि डिवीजन की मिलिट्री पुलिस पहुंची, और वे इतनी जल्दी पहुंचे जैसे विक्रम राणा ने पहले से ही सब तय कर रखा हो। ब्रिगेडियर अंजलि सिंह, आपके खिलाफ एक नागरिक पर हमला करने की शिकायत दर्ज हुई है। आपको हमारे साथ चलना होगा। मिलिट्री पुलिस ऑफिसर की आवाज सख्त थी। आसपास अभी भी पीड़ित होने का नाटक कर रहा आदमी रो रहा था और यह सब कुछ यूट्यूब पर लाइव जा रहा था। मैंने हमला नहीं किया। उसने पहले मेरा गिरेबान पकड़ा और मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। सीसीटीवी चेक करो। यहां कोई सीसीटीवी नहीं है और गवाहों के बयान एक जैसे हैं कि आपने पहले गाली दी और हमला किया। अंजलि हैरान थी। गवाह भी माही सिंह के ही आदमी थे। यह विक्रम राणा ने करवाया है। फौज की मिलिट्री पुलिस सच का पता लगाने के बजाय इस साजिश में शामिल हो रही है। जबान संभाल कर बात कीजिए। हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अंजलि ने और विरोध नहीं किया। अगर वह यहां मिलिट्री पुलिस से भिड़ जाती तो उस पर और भी आरोप लग जाते। उसने अपनी वर्दी ठीक की और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की खिड़की से विक्रम राणा की कार गुजरी। पीछे बैठा विक्रम राणा खिड़की नीचे करके अंजलि को देखकर होठों से बोला, अलविदा अंजलि। एक घटिया मुस्कान उसके चेहरे पर थी। डिवीजन मिलिट्री पुलिस का जांच कक्ष। धूसर दीवारों वाला छोटा सा कमरा दम घोंटू था। अंजलि से पिछले 5 घंटे से वही सवाल पूछा जा रहा था। ब्रिगेडियर, मैं फिर पूछता हूं, क्या आपने पीड़ित महेंद्र सिंह का गिरेबान पकड़कर उसे गिराया जिससे उसे चोटें आईं? 100 बार कह चुकी हूं, नहीं। उसने मुझ पर हमला किया और मैंने सिर्फ उसे हटाया। उनके वीडियो का ओरिजिनल वर्जन देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे एडिट किया गया है। वीडियो विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमले के सबूत साफ हैं और इंटरनेट पर माहौल बहुत खराब है। घमंडी महिला जनरल ने नागरिक को पीटा नाम से आप ट्रेंड कर रही हैं। जांच अधिकारी ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर एडिट किया हुआ वीडियो चल रहा था।
जिस सीन में अंजलि उस आदमी का हाथ हटा रही थी, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पटक रही हो। और कानूनी कार्रवाई होगी वाली बात को तुम सबको मार डालूंगी कैप्शन के साथ दिखाया जा रहा था। कमेंट्स तो देखे भी नहीं जा रहे थे। औरत को स्टार मिल गए तो दिमाग खराब हो गया। ऐसी अफसर देश को डुबो देगी, इसे तुरंत बर्खास्त करो। अंजलि ने टैबलेट को पलट दिया। इस तरह के झूठे प्रचार से मेरा फैसला मत करो। मैं डिवीजन कमांडर से मिलना चाहती हूं। डिवीजन कमांडर इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आपको ड्यूटी से सस्पेंड करने का आदेश आया है। फिलहाल आप अपने बंगले में रहेंगी। अगली जांच तक आपका यूनिट में आना मना है। ड्यूटी से सस्पेंड, यह एक फौजी के लिए मौत की सजा जैसा था। अंजलि को हंसी आ गई। विक्रम राणा का जाल उम्मीद से ज्यादा गहरा और शातिर था। उसने कानून, जनमत और फौज की प्रक्रियाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। बंगले लौटकर अंजलि अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी। वर्दी उतारकर उसने ट्रेनिंग सूट पहन लिया था, लेकिन दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। खिड़की के बाहर उसकी निगरानी के लिए मिलिट्री पुलिस के जवान घूम रहे थे। तभी पीछे के दरवाजे से एक आहट हुई। कौन है? अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं हूं मैडम, समीर। समीर वर्मा एक काला बैग लिए अंदर आया। वह निगरानी करने वालों से बचकर पीछे की दीवार फांद कर आया था। उसका चेहरा धूल से सना था, लेकिन आंखों में चमक थी। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे आपका और ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है। जब दुश्मन पूरी तैयारी से हमला करे तो कोई क्या कर सकता है? हालात कैसे हैं? बहुत खराब हैं। कर्नल राणा को आपकी जगह का चार्ज मिल गया है। यूनिट में आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पीड़ित महिला सैनिक पूरी तरह से चुप हो गई हैं। समीर ने कुछ देर रुककर अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकाली। यह मिला है। यह क्या है? माही सिंह के एक आदमी ने नशे में यह जानकारी दी। यह ओरिजिनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन इसमें विक्रम राणा और माही सिंह की उस रात की रिकॉर्डिंग है जब वे बार में बैठकर यह साजिश रच रहे थे। माही ने इसे अपने बचाव के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसे मैंने खरीद लिया। अंजलि की आंखें चमक उठीं। यह जवाबी हमले की पहली कड़ी थी। इससे हम विक्रम राणा को फंसा सकते हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। कानूनी तौर पर इस सबूत पर सवाल उठ सकता है और विक्रम राणा के डिवीजन के कानूनी विभाग से अच्छे रिश्ते हैं। हमें एक आखिरी और निर्णायक सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिससे वे बच न सकें। अंजलि कुछ देर सोच में डूब गई। अगर कानून न्याय नहीं दे सकता तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह तरीका जो उसे सबसे अच्छी तरह आता था। समीर, मेरा सामान लाए हो? समीर ने बैग नीचे रखते हुए सिर हिलाया। बैग के अंदर काले रंग की कमांडो ड्रेस, रस्सी, नाइट विजन गॉगल्स और कुछ हथियार थे। ये अंजलि के पैरा एसएफ के दिनों के निजी उपकरण थे। विक्रम राणा आज रात कहां है? माही सिंह के फार्म हाउस पर जीत का जश्न मना रहा है। खबर है कि वहां रिश्वत लेने वाले कुछ सरकारी अफसर और पुलिस अधिकारी भी आएंगे। अंजलि के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लौट आई। यह एक हारी हुई जनरल का चेहरा नहीं, बल्कि शिकार पर निकले एक शिकारी का चेहरा था। पार्टी बिन बुलाए, मेहमान के बिना पार्टी अधूरी रहती है। उसने धीरे धीरे अपने दस्ताने पहने। उसकी उंगलियों में ताकत भर गई। आज रात फैसला होगा, रैंक और कानून को किनारे रखकर सिर्फ ताकत से। मैं आपका साथ दूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, तुम बाहर इंतजार करना, और जब मैं इशारा करूं तो पुलिस हेडक्वार्टर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फोन करना। स्थानीय पुलिस को नहीं, हेडक्वार्टर को। यह खतरनाक है मैडम। आप अकेले इतने गुंडों और विक्रम राणा का सामना कैसे करेंगी? अंजलि ने बैग से एक काला नकाब निकालकर अपना चेहरा ढांक लिया। सिर्फ उसकी दो पैनी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लगता है तुम भूल गए, मैं पैरा एसएफ की टीम कमांडर थी। कचरा साफ करना मेरा पेशा है। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि नर्क कैसा होता है। अंजलि ने खिड़की खोली और अंधेरे में कूद गई। एक परछाई की तरह खामोश और हवा की तरह तेज। जवाबी हमला अब शुरू हो चुका था। देवगढ़ की गहरी रात में, जहां पापियों का जश्न चल रहा था, वहां बदले की देवी ने कदम रख दिया था। देवगढ़ की रात की हवा किसी तेज चाकू की तरह थी। शहर से दूर एक पहाड़ी पर स्थित माही सिंह का फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। ऊंची दीवारों पर कंटीले तार लगे थे और जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की लाल बत्तियां घुसपैठियों पर नजर रख रही थीं। लेकिन ये सारे सुरक्षा इंतजाम इंसानों के लिए थे। इस वक्त जो अंधेरे में घुल मिल गया था, वह इंसान से ज्यादा एक साया था। एक भी पत्ता नहीं हिला।
अंजलि पैरा एसएफ में सीखी गई घुसपैठ की तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। उसकी काली वर्दी अंधेरे से अलग नहीं लग रही थी और उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि बर्फ पर भी निशान न पड़े। फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर 2 हट्टे कट्टे आदमी बातें करते हुए पहरा दे रहे थे। यार, बहुत ठंड है। मालिक अंदर बैठकर महंगी शराब पी रहे हैं और हम यहां खड़े हैं। चुप रहे, आज बड़े मेहमान आए हैं, खासकर वो फौजी अफसर आज बहुत खुश है। उस महिला जनरल को ठिकाने लगाकर जश्न मना रहा है, लेकिन वो औरत भी बेचारी है। गलत आदमी से पंगा ले लिया, उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। अंधेरे से एक काला साया निकला और उसने एक आदमी की गर्दन पर वार किया। सिर्फ एक कराटे चॉप। वह आदमी बिना चीखे नीचे गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने जैसे ही मुंह खोला, अंजलि ने उसका मुंह बंद करके उसकी छाती पर घूंसा मारा। उफ! दर्द की आवाज निकलने से पहले ही अंजलि ने उसे खींचकर बेहोश कर दिया। 2 आदमियों को निपटाने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। उसने गिरे हुए आदमियों को झाड़ियों में छिपाया और उनके वॉकी टॉकी ले लिए। पहली रक्षा पंक्ति पार, सुरक्षा कमजोर, अंजलि ने धीरे से कहा और दीवार के पास चली गई। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट उसके दिमाग में पहले से ही थे। उसने बैग से रस्सी निकाली और दीवार पर फेंक दी। हुक बिना आवाज किए इंटों में फंस गया। जब वह दीवार फांदकर बगीचे में उतरी तो अंदर से तेज संगीत और भद्दी हंसी की आवाजें आ रही थीं। कांच की खिड़की से अंदर का नजारा घिनौना था। एक महंगे सोफे पर विक्रम राणा बैठा था और उसके बगल में माही सिंह मुस्कुराते हुए शराब डाल रहा था। उनके आसपास कुछ पुलिस अफसर और ठेकेदार बैठे थे। मेज पर 500 रुपये के नोटों की गड्डियां पड़ी थीं और कुछ कम उम्र की लड़कियां उनकी सेवा कर रही थीं। अंजलि ने नाइट विजन गॉगल्स से उस घिनौने मंजर को देखा। विक्रम राणा ने गिलास उठाते हुए कहा, दोस्तों, एक सिरदर्द खत्म होने की खुशी में पीते हैं। अब इस देवगढ़ में हमारे धंधे में कोई रुकावट नहीं डालेगा। वो पैरा एसएफ वाली जनरल, हाँ, मेरे बाएं हाथ का खेल थी। कर्नल साहब, आपकी प्लानिंग का जवाब नहीं। उस अकड़ू औरत को एक ही दिन में देश का दुश्मन बना दिया। ठहाके गूंज उठे। विक्रम राणा ने गर्व से बगल में बैठी लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। अंजलि की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। यह तुम्हारी आखिरी हंसी होगी, आखिरी हंसी होगी। हंस लो, इंडिया की बात सर। अंजलि बगीचे के कोने में लगे बिजली के मेन बॉक्स के पास गई। उस पर एक ताला लगा था। उसने अपने मल्टी टूल से ताला तोड़ा। मेन स्विच, बस इसे बंद करते ही फार्म हाउस में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन सिर्फ बत्ती बंद करना काफी नहीं था, उन्हें डराना। देखहार केंगर में नधा के गा रहा था। जरूरी था, उन्हें यह एहसास दिलाना था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। उसने बैग से एक छोटा कैमरा निकालकर एक पेड़ पर लगा दिया, जहां से लिविंग रूम साफ दिख रहा था। सबूत इकट्ठा करना जरूरी था। विक्रम राणा को रिश्वत लेते और अपराध की साजिश रचते हुए पकड़ना, यही उसकी गर्दन पर आखिरी वार होगा। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अंजलि ने अपनी दूरबीन वाली लाठी निकाली। चर्र की आवाज के साथ काली लाठी लंबी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। ऑपरेशन का नाम, न्याय। उसका हाथ मेन स्विच पर गया। क्लिक। मार की मारी तू ज्यादा। पल भर में फार्म हाउस की सारी बत्तियां बुझ गईं। संगीत भी बंद हो गया। अरे क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? ओए, कोई है? बत्ती क्यों चली गई? अंदर से घबराई हुई आवाजें आने लगीं। घने अंधेरे ने फार्म हाउस को निगल लिया था और उस अंधेरे में अंजलि ने हरकत शुरू की। वह सामने के दरवाजे से नहीं, बल्कि दूसरी मंजिल की बालकनी से अंदर घुसी। जैसे ही उसके पैर फर्श पर पड़े, हवा का रुख बदल गया। अब यह पार्टी की जगह नहीं, उसका शिकारगाह था। ओए, जनरेटर चालू नहीं हुआ क्या? माही सिंह की चीख सुनाई दी। उसके आदमी मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी दूसरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ी अंजलि ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, खेल खत्म। आ। अंधेरे में पहली चीख गूंजी। यह पहली मंजिल के गलियारे में खड़ा एक गार्ड था। मोबाइल की लाइट हवा में घूमी और फर्श पर गिर गई। क्या हुआ? क्या है वहां? माही सिंह ने टूटी हुई बोतल हाथ में लेकर चिल्लाया। कोई है गलियारे में। आह! एक और चीख। इस बार हड्डी टूटने की आवाज भी आई थी। गुंडे डरकर एक दूसरे से सट गए। मोबाइल की लाइटें अंधेरे में नाच रही थीं। तभी एक बिजली जैसी परछाई दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर कूदी। बिना आवाज के जमीन पर उतरकर उस परछाई ने पास खड़े एक आदमी के पैर पर लात मारी। आह!
जैसे ही वह गिरा, परछाई ने घूमकर लाठी से दूसरे आदमी की कलाई पर वार किया। लोहे की रॉड उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। हिलना मत, जो हिला उसकी हड्डी तोड़ दूंगी। एक ठंडी और दमदार आवाज। मोबाइल की लाइटें उस पर जा पड़ी। रोशनी में एक काले नकाब वाली सिलुएट थी जिसके हाथ में एक लाठी थी। विक्रम राणा डरकर पीछे हटा। अंजलि, तुम यहां कैसे? ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे। माही सिंह की चीख पर 10-12 गुंडे एक साथ टूट पड़े। उनके हाथों में बेसबॉल बैट, चाकू और टूटी बोतलें थीं। छोटा सा लिविंग रूम एक युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पैरा एसएफ का एक टीम कमांडर बंद जगह में कितना खतरनाक हो सकता है। अंजलि ने सामने से आ रहे घूंसे से बचने के लिए सिर्फ सिर झुकाया और लाठी से उसके पेट में वार किया। जैसे ही वह गिरा, उसने घूमकर पीछे से चाकू चला रहे आदमी की ठुड्डी पर कोहनी से वार किया। धड़ाम! उसका दांत टूटकर गिरा और वह नीचे गिर गया। अंजलि की हरकतें किसी नृत्य की तरह थीं और एक मशीन की तरह सटीक। एक भी फालतू हरकत नहीं। जोड़, कमजोर नसें, शरीर का संतुलन। वह इंस्टिंक्टिवली दुश्मन की कमजोरियों पर वार कर रही थी। हरामजादी! माही सिंह का दाहिना हाथ, एक बड़ा गुंडा चाकू लेकर दौड़ा। वह अनुभवी लड़ाका लग रहा था। अंजलि पीछे हटकर मेज पर हाथ रखकर हवा में उछली और दोनों पैरों से उसकी छाती पर वार किया। खचाक! वह गुंडा शीशे की अलमारी से जा टकराया। अंजलि ने बिना रुके फर्श पर पड़ी एक ट्रे उठाकर दूसरे गुंडे के सिर पर दे मारी। धड़ाम! वह बेहोश हो गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर लिविंग रूम का फर्श कराहते हुए गुंडों से भर गया। सिर्फ अंजलि खड़ी थी। उसने हांफते हुए अपने बिखरे बाल ठीक किए। अगला कौन? उसकी नजरें कोने में दुबके विक्रम राणा और माही सिंह पर पड़ी। माही सिंह कांपते हुए अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था। एक चाकू। पास मत आना वरना चीर दूंगा। माही ने हवा में चाकू लहराया। अंजलि ने हंसकर कहा, गैंगस्टर होकर चाकू ऐसे चलाते हो? गली का गुंडा भी तुमसे बेहतर चलाता है। चुप, मार डालूंगा तुझे। माही चिल्लाता हुआ दौड़ा। अंजलि पीछे नहीं हटी। जैसे ही उसने चाकू आगे किया, अंजलि ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़कर उल्टी दिशा में मोड़ दी। कड़क! आ! एक भयानक चीख फार्म हाउस में गूंज उठी। चाकू उसके हाथ से गिर गया। अंजलि ने माही का गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! माही के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। अब सिर्फ विक्रम राणा बचा था। विक्रम डर के मारे जमीन पर बैठकर पीछे खिसक रहा था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। छोड़ दो ब्रिगेडियर मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। अंजलि धीरे धीरे उसके पास गई। उसकी परछाई ने विक्रम को पूरी तरह से ढक लिया। उसने अपना नकाब उतार दिया। पसीने से भीगा चेहरा, लेकिन आंखें चमक रही थीं। पैसे? वो पैसे जो तुमने देश के खजाने से चुराए या रिश्वत में लिए? नहीं नहीं, मैं सब कबूल कर लूंगा। बस मुझे मारो मत। मैं एक कर्नल हूं। हम एक ही तरफ हैं। एक ही तरफ? बकवास बंद करो। अंजलि ने विक्रम का गिरेबान पकड़कर उसे घसीटा। मेज पर वह छोटा कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। विक्रम राणा, तुमने एक फौजी की इज्जत, एक कमांडर की जिम्मेदारी और एक इंसान होने का धर्म सब कुछ बेच दिया। अब अपने मुंह से बोलो, तुमने महिला सैनिकों के साथ क्या किया? माही सिंह के साथ मिलकर मुझे कैसे फंसाया? इस कैमरे के सामने सब कुछ कबूल करो। अगर मैंने ये बताया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, जेल जाऊंगा। अगर नहीं बताया तो मेरे हाथों से मर सकते हो। चुनो, जेल या नर्क। अंजलि ने अपनी लाठी ऊपर उठाई। विक्रम ने डरकर अपना सिर ढक लिया। मैं सब बताऊंगा। मैंने हवलदार प्रिया को धमकाया था, माही से कहकर फर्जी प्रदर्शन करवाया और वीडियो एडिट करके इंटरनेट पर डाला। डिवीजन के अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। सब मैंने किया है। विक्रम राणा फूट फूट कर अपने गुनाह कबूल करने लगा। यह एक कायरतापूर्ण और घिनौना कबूलनामा था। अंजलि ने यह सब शांति से रिकॉर्ड किया। तभी दूर से सायरन की आवाज आने लगी। अंजलि ने अपनी लाठी बंद की। खिड़की के बाहर लाल और नीली बत्तियां पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थीं। यह समीर द्वारा बुलाई गई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी। विक्रम राणा, तुम खत्म हो गए। मैंने कहा था वर्दी उतारने की तैयारी कर लो। अब फौजी वर्दी उतारकर कैदी की वर्दी पहनने का वक्त आ गया है। विक्रम जमीन पर गिरकर रोने लगा। अंजलि ने गिरे हुए गुंडों और रोते हुए विक्रम को पीछे छोड़कर गर्व से मुख्य दरवाजा खोला।
ठंडी रात की हवा ने उसके गर्म शरीर को ठंडक दी। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे वे न्याय की जीत का जश्न मना रहे हों। लेकिन अंजलि जानती थी, यह अंत नहीं था। अभी भी यूनिट में विक्रम राणा के साथी मौजूद थे और गिरे हुए अनुशासन को फिर से स्थापित करना एक और भी मुश्किल लड़ाई होगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अंजलि सिंह राठौड़ थी, पैरा एसएफ की सबसे बेहतरीन योद्धा और अपनी ब्रिगेड की गौरवशाली कमांडर। दूर से कैप्टन समीर पुलिस वालों के साथ दौड़ता हुआ आ रहा था। अंजलि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मिशन पूरा हुआ। उसके मुंह से निकले ये शब्द सफेद धुएं में एक बदलकर रात के आसमान में खो गए। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जांच कक्ष का माहौल सर्द रात से भी ज्यादा ठंडा था। एक लोहे की मेज के दोनों ओर बैठे कर्नल विक्रम राणा एक हारे हुए इंसान की तरह लग रहे थे। कुछ घंटे पहले फार्म हाउस पर राजा की तरह राज करने वाले व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। बिखरे बाल, फटी शर्ट और कलाई पर बंधी ठंडी हथकड़ियां उसकी मौजूदा हालत बयां कर रही थीं। विक्रम राणा, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, एक अनुभवी जांच अधिकारी ने मेज पर एक फाइल पटकते हुए कहा। जानते हो यह क्या है? तुम्हारी और माही सिंह की साजिश की रिकॉर्डिंग और कल रात फार्म हाउस में तुम्हारे कबूलनामे का वीडियो। तुम कह सकते हो कि यह जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन वीडियो में तुम्हारा चेहरा डरा हुआ कम, हारा हुआ ज्यादा लग रहा है। और सबसे बढ़कर फार्म हाउस के सेफ से मिली यह डायरी, इसमें रिश्वत के लेन देन का पूरा हिसाब लिखा है। विक्रम की आंखें कांपने लगीं। यह एक जाल है। अंजलि सिंह ने यह जाल बिछाया है। एक फौजी ने एक नागरिक के फार्म हाउस में घुसकर हिंसा की, इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हो? अधिकारी हंसा। वह एक अपराधी को पकड़ने के लिए आपातकालीन कार्रवाई थी और तुम लोगों ने पहले हथियारों से हमला किया था। यह आत्मरक्षा के दायरे में भी आता है। और हां, यह देखो। अधिकारी ने दीवार पर लगे टीवी को चालू किया। सुबह की खबरें चल रही थीं। ब्रेकिंग न्यूज, एक आर्मी जनरल द्वारा नागरिक पर हमले का वीडियो फर्जी पाया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि वीडियो को स्थानीय गुंडों ने एडिट किया था और असल में जनरल अपनी रक्षा कर रही थी। इस साजिश के पीछे यूनिट के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे रेजिमेंट कमांडर कर्नल विक्रम राणा और स्थानीय गुंडों का हाथ होने का खुलासा हुआ है। स्क्रीन पर अंजलि का ओरिजिनल वीडियो और विक्रम के कबूलनामे का वीडियो दिखाया जा रहा था। देखा, जनता का मिजाज बदल चुका है। तुम्हारे किराए के यूट्यूबर्स को भी झूठी खबर फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। विक्रम राणा ने सिर झुका लिया। सब खत्म हो गया था। 30 साल की फौजी नौकरी का अंत बर्बादी था। उसी वक्त अंजलि मिलिट्री पुलिस से जांच पूरी करके अपनी यूनिट लौट रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठे कैप्टन समीर ने शीशे से अंजलि को देखा। मैडम, न्यूज देखी? इंटरनेट पर आपकी तारीफ हो रही है। लोग आपको सच्ची फौजी और लेडी सिंघम कह रहे हैं। कल से माहौल 180 डिग्री बदल गया है। अंजलि ने बाहर बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखते हुए शांति से जवाब दिया। जनमत हवा की तरह होता है, कभी भी बदल सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आ गया। वैसे हवलदार, प्रिया और बाकी पीड़ित, हाँ, पुलिस और मिलिट्री पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। विक्रम राणा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हिम्मत करके बयान देना शुरू कर दिया है। उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का पूरा खुलासा होगा। यह अच्छी खबर है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सड़े हुए हिस्से को काटकर निकाल दिया है, अब घाव को भरना होगा। जीप जैसे ही यूनिट के गेट से गुजरी, कल तक अंजलि को देखकर कानाफूसी करने वाले संतरियों की नजरें बदल चुकी थीं। उन्होंने गाड़ी देखते ही जोर से सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम, आपका स्वागत है। उनकी आवाज में सच्चा सम्मान था। अंजलि ने खिड़की नीचे करके सिर हिलाया। ब्रिगेड मुख्यालय के सामने सारे स्टाफ ऑफिसर एक लाइन में खड़े थे। उनमें वे लोग भी थे जो विक्रम राणा से डरकर अंजलि को नजरअंदाज करते थे। वे बेचैनी से अंजलि की नजरों से बच रहे थे। अंजलि ने गाड़ी से उतरकर उन्हें धीरे धीरे देखा। ठंडी हवा से भी ज्यादा सर्द खामोशी छा गई। सभी स्टाफ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस रूम में, 5 मिनट में। उसका आदेश छोटा और सख्त था। अंजलि ने अपनी वर्दी ठीक करते हुए समीर से कहा, समीर, जांच विभाग के प्रमुख को बुलाओ। आज से हमारी ब्रिगेड में एक बड़ी आंतरिक जांच शुरू होगी। जी मैडम। अंजलि के कदम कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गए, जैसे पैरा एसएफ के दिनों में वह किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रही हो।
अब बाहरी दुश्मन खत्म हो चुका था। अब लड़ाई अंदर की लापरवाही और कायरता से थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल भारी था। लंबी मेज के सिर पर बैठी अंजलि ने सिर झुकाए स्टाफ ऑफिसरों को देखा। जब विक्रम राणा यह सब कर रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? किसी ने जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन ऑफिसर, जब विक्रम राणा ने ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलकर अपनी निजी कंपनी के ट्रकों को मदद दी तो तुमने फाइल पर क्या लिखा? नागरिक सहायता। क्या वह नागरिक सहायता थी या निजी गुलामी? ऑपरेशन ऑफिसर का चेहरा लाल हो गया। जी, वो कर्नल का आदेश था, इसलिए। आदेश था? एक फौजी गैर कानूनी आदेश मिलने पर भी आदेश था कहकर बच नहीं सकता। तुम्हें अपने रैंक पर शर्म नहीं आती? अंजलि की दहाड़ कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गई। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, राशन घोटाले के बारे में तुम्हें नहीं पता था? जब जवानों की थाली से खाना कम हो रहा था तब विक्रम राणा की पार्टियों का बिल बढ़ रहा था। यह देखकर भी तुमने बिल पास किए? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। ये लोग सीधे तौर पर अपराधी नहीं थे, लेकिन चुप रहकर उन्होंने अपराध का साथ दिया था। एक कमांडर का सबसे बड़ा अपराध नाकाबिलियत नहीं, बल्कि अन्याय देखकर आंखें मूंद लेना है। तुम सब अपने जवानों की रक्षा करने में नाकाम रहे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और मिलिट्री पुलिस के जवान अंदर आए। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उन सबको पद से हटाकर जांच शुरू करो। अगर एक भी गलती पाई गई तो सख्त सजा दी जाएगी। अंजलि की लिस्ट में विक्रम राणा के करीबी कई अधिकारियों के नाम थे। उन्हें घसीट कर ले जाया गया। बाकी बचे ऑफिसर डर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बाकी लोग सुनो, इस घटना से हमारी यूनिट की इज्जत पर दाग लगा है, लेकिन सड़े हुए घाव को काटे बिना नया मांस नहीं उगता। आज से हम फिर से शुरू करेंगे, नियमों और सिद्धांतों के साथ। मीटिंग के बाद अंजलि अपने बंगले के बजाय सीधे यूनिट के अस्पताल गई। वहां हवलदार प्रिया भर्ती थी। अत्यधिक तनाव के कारण वह बीमार पड़ गई थी। कमरे का दरवाजा धीरे से खोलने पर प्रिया बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। अंजलि ने उसे रोककर पास की कुर्सी पर बैठ गई। प्रिया का चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा शांति थी। मैडम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अंजलि ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे दिया। फौजी, रोते नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। न तुम कमजोर थी, न ही नाकाबिल। वह आदमी घटिया था और हम तुम्हें नहीं बचा सके। मुझे माफ करना। एक जनरल के मुंह से माफी सुनकर प्रिया और भी जोर से रोने लगी। उसका सारा दर्द बाहर आ रहा था। अंजलि ने उसे चुप नहीं कराया। विक्रम राणा गिरफ्तार हो चुका है। वह दोबारा वर्दी नहीं पहन पाएगा और तुम्हें परेशान करने वाले बाकी अधिकारियों को भी सजा मिलेगी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं फौज में रह पाऊंगी? लोग बातें बनाएंगे, मुझे डर लगता है। किसकी हिम्मत है मेरे जवान के बारे में कानाफूसी करने की? जो करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और तुम पीड़ित हो, गर्व से जियो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छिपना? तुम्हारे पीछे पैरा एसएफ की ब्रिगेडियर खड़ी है ना? अंजलि ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा तो प्रिया ने भी आंसुओं के बीच मुस्कुरा दिया। जी मैडम, बहुत हिम्मत मिली। ठीक होकर जल्दी वापस आओ। तुम्हारे जैसी काबिल हवलदार के बिना यह यूनिट नहीं चल सकती। अंजलि ने प्रिया के कंधे पर थपथपाया और बाहर आ गई। गलियारे में समीर इंतजार कर रहा था। मैडम, आप बहुत नरम दिल हैं। ट्रेनिंग के वक्त तो बिल्कुल अलग होती हैं। चुप करो। ट्रेनिंग अलग है और अपने जवानों का ख्याल रखना अलग। कुछ दिनों बाद परेड ग्राउंड पर पूरी ब्रिगेड इकट्ठा थी। अंजलि के आने के बाद यह पहली आधिकारिक परेड थी। मंच पर खड़ी अंजलि ने माइक पकड़ा। हजारों आंखें उसे देख रही थीं। ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़ बोल रही हूं। उसकी आवाज स्पीकरों से गूंज उठी। पिछले कुछ दिनों में हमारी यूनिट ने एक शर्मनाक दौर देखा है। एक कमांडर का भ्रष्टाचार और हिंसा। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। एक कमांडर होने के नाते मैंने आपको शर्मिंदा किया। ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। एक जनरल का जवानों से माफी मांगना अभूतपूर्व था। लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। मेरी यूनिट में अब कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी अफसर अपने पद का दुरुपयोग करके जवानों को नहीं दबाएगा। कोई भी ताकतवर कमजोर को नहीं सताएगा। हम यहां दुश्मन से लड़ने के लिए हैं, अपने साथियों से नहीं। जो ऐसा करेगा मैं उसे खुद सजा दूंगी। अंजलि की नजरें एक एक जवान पर पड़ीं। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम भी मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो। हमें अब बेबसी के आंसू नहीं,
बल्कि देश के लिए खून और पसीना बहाना है, समझे? हाँ, समझ गए। जवानों की दहाड़ से परेड ग्राउंड गूंज उठा। यह सिर्फ एक औपचारिक जवाब नहीं था, इसमें एक नई ऊर्जा थी। परेड, सावधान, ब्रिगेडियर को सैल्यूट, जय हिंद। हजारों सैल्यूट एक साथ उठे। अंजलि ने भी पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। सर्दियों की हवा में तिरंगा शान से लहरा रहा था। परेड के बाद नीचे उतरते हुए अंजलि का चेहरा काफी हल्का लग रहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती थी कि विक्रम राणा का पतन अंत नहीं था। दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर के एक बंद कमरे में एक और काली परछाई उस पर नजर रख रही थी। अंजलि सिंह राठौड़, पैरा एसएफ की शेरनी। विक्रम राणा जैसे बेवकूफ ने मेरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन मैं अपनी योजना को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अंधेरे में बैठे एक आदमी ने अंजलि की तस्वीर पर लाल पेन से एक क्रॉस बना दिया। यह शांति बस कुछ पलों की थी, एक और बड़ा तूफान आने वाला था। विक्रम राणा की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन यूनिट पर एक और काला बादल मंडराने लगा। आर्मी हेडक्वार्टर की जांच टीम भेजी गई। उनका मकसद यूनिट की जांच करना था, लेकिन उनकी कार्रवाई अंजलि को निशाना बनाने जैसी लग रही थी। जांच टीम का प्रमुख मेजर आलोक शर्मा अंजलि के दफ्तर में अकड़कर बैठा था। ब्रिगेडियर मैडम, विक्रम राणा का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपकी कार्रवाई में कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां थीं। आपने एक नागरिक क्षेत्र में घुसकर हिंसा की और गैर कानूनी तरीके से सबूत इकट्ठा किए। अंजलि ने शांति से उसे देखा। तो क्या मैं यह समझूं कि मेरा एक अपराधी को पकड़ना गलत था, या कुछ लोग अपराधी के पकड़े जाने से नाखुश हैं? मेजर शर्मा की भौहें तन गईं। आप हद पार कर रही हैं। हम सिर्फ नियमों की बात कर रहे हैं और ऊपर के अधिकारी चिंतित हैं। आपके तरीकों से फौज की छवि खराब हो रही है। फौज की छवि तब खराब होती है जब एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत खाता है और अपने जवानों को प्रताड़ित करता है। उसे ठीक करना ही फौज की छवि को बचाना है। आपसे बात करना बेकार है। मैं साफ साफ कहता हूं, हेडक्वार्टर के लेफ्टिनेंट जनरल हर्षवर्धन पाटिल चाहते हैं कि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। विक्रम राणा पर मामला खत्म करके आप भी चुपचाप अपना ट्रांसफर ले लीजिए, यही सबके लिए अच्छा होगा। आखिरकार असली चेहरा सामने आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल, आर्मी का एक शक्तिशाली अफसर और विक्रम राणा का संरक्षक। अंजलि धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। जनरल पाटिल ने इसे दबाने को कहा। मैं सिर्फ अपराधियों की पलकें दबाऊंगी, हमेशा के लिए। क्या आप हमें धमका रही हैं? आप जानती हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल का आदेश न मानने का क्या नतीजा होता है। अभी अभी जनरल बनी हैं, क्या आप अपनी वर्दी खोना चाहती हैं? मेजर शर्मा ने धमकी दी, लेकिन अंजलि ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने दर्राज से एक मोटा लिफाफा निकालकर मेजर शर्मा के सामने फेंक दिया। यह ले जाकर जनरल पाटिल को दे देना। विक्रम राणा ने बहुत बारीकी से हिसाब रखा है। हर महीने दी गई रिश्वत और जनरल पाटिल के कहने पर की गई गैर कानूनी भर्तियों की पूरी लिस्ट है। मेजर शर्मा ने लिफाफा खोला और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह विक्रम राणा के सेफ से मिली डायरी की कॉपी थी। यह तुम्हें कैसे मिला? ओरिजिनल कॉपी मैंने अपने भरोसेमंद मिलिट्री पुलिस के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के जांच प्रमुख को सौंप दी है। अब तक जनरल पाटिल के दफ्तर में भी जांच टीम पहुंच गई होगी। अगर तुम इस मामले में नहीं फंसना चाहते तो अभी मेरे दफ्तर से निकल जाओ। मेजर शर्मा के हाथ कांपने लगे। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। कुछ देर बाद कैप्टन समीर अंदर आया। उसका चेहरा उत्साहित था। मैडम, न्यूज देखी? रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आर्मी के बड़े अफसरों से जुड़े एक बड़े रक्षा घोटाले और भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जनरल पाटिल का नाम भी लिया जा रहा है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। शेर को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में जाना पड़ता है और सड़े हुए पेड़ को काटने के लिए जड़ तक खोदना पड़ता है। विक्रम राणा तो सिर्फ एक टहनी था, असली तना तो अब सामने आया है। आप सच में महान हैं मैडम। आपने इतने कम समय में हेडक्वार्टर तक को कैसे हिला दिया? पैरा एसएफ के दिनों के कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ मैदान में लड़े थे, वे अब बड़े पदों पर हैं। वे असली फौजी हैं। वे बस इस तरह के कचरे को साफ करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने दीवार पर लगे तिरंगे को देखा। समीर, अब कोई रुकावट नहीं है। यूनिट को पटरी पर लाने का काम शुरू करो। ट्रेनिंग का नया प्लान बनाओ। जवानों के रहने की जगह की जांच करो। जवानों को गर्म पानी और अच्छा खाना मिलना ही असली ताकत की शुरुआत है। जी मैडम, जय हिंद। कुछ दिनों बाद आर्मी हेडक्वार्टर में
लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल को हथकड़ियों में बाहर लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पत्रकारों के कैमरे चमक रहे थे। जनरल, क्या आप रिश्वत के आरोप स्वीकार करते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गया। यह खबर देखकर देवगढ़ की ब्रिगेड के जवान खुशी से चिल्ला उठे। वाह, सारे पकड़े गए। हमारी ब्रिगेडियर मैडम सच में महान है। पैरा एसएफ की शेरनी ऐसे ही नहीं कहते। जवानों के बीच अंजलि अब एक हीरो बन चुकी थी। वह सिर्फ एक कमांडर नहीं बल्कि उनकी रक्षक थी। लेकिन अंजलि इन सब से बेखबर थी। वह परेड ग्राउंड में जवानों की ट्रेनिंग देख रही थी। वह जानती थी कि अनुशासन टीवी की खबरों से नहीं बल्कि रोज बहाए गए पसीने से आता है। मौसम बदला और देवगढ़ की पहाड़ियों पर वसंत आ गया। सूखी टहनियों पर नई पत्तियां उग आई थीं और जमी हुई नदी फिर से बहने लगी थी। 22वीं इन्फेंट्री डिवीजन की ब्रिगेड का परेड ग्राउंड। आज यूनिट का स्थापना दिवस था और साथ ही बेहतरीन काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया जाना था। साफ नीले आसमान के नीचे सारे जवान कतार में खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ महीने पहले वाली निराशा नहीं बल्कि एक नई चमक थी। मंच पर खड़ी ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़ के सीने पर एक मेडल चमक रहा था। उसने माइक के सामने खड़े होकर जवानों को देखा। मेरे प्यारे जवानों, सर्दियां खत्म हुई और वसंत आ गया। लेकिन असली वसंत मौसम के बदलने से नहीं आता। जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब हमारे दिलों में वसंत आता है। उसकी आवाज शांत लेकिन दमदार थी। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन हम टूटे नहीं, हम और भी मजबूत हो गए। मैंने उन बहादुर जवानों को देखा जो अपने साथियों के लिए गवाही देने खड़े हुए। मैंने उन अफसरों को देखा जिन्होंने यूनिट की इज्जत बचाने के लिए पसीना बहाया। तुम ही इस यूनिट की शान हो और इस देश का गौरव। अंजलि ने कुछ देर रुककर सामने खड़ी एक महिला हवलदार को देखा। वह प्रिया शर्मा थी। इस घटना के बाद उसे प्रमोशन मिला था और वह गर्व से अपनी ड्यूटी कर रही थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। आज हम सिर्फ अतीत को नहीं मिटा रहे हैं, हम एक नए भविष्य की घोषणा कर रहे हैं। मेरे पीछे मत छिपना, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं छिपूंगी। हम हमेशा साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। यही हमारी यूनिट की पहचान है, समझे? हाँ, समझ गए। नारे से ग्राउंड गूंज उठा। इसके बाद सम्मान समारोह हुआ। अंजलि ने खुद हवलदार प्रिया को सर्वश्रेष्ठ सैनिक का पुरस्कार दिया। बधाई हो हवलदार, तुम्हारी हिम्मत ने हमारी यूनिट को बचाया। धन्यवाद मैडम, यह सब आपकी वजह से हुआ, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने भी गर्मजोशी से उसका हाथ थामा। समारोह के बाद अंजलि अपने दफ्तर लौटी। खिड़की से जवान अपने परिवार वालों के साथ यूनिट का दौरा कर रहे थे। एक शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल था। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। समीर ने दरवाजा खोला। अंदर आने वाले लोग उसके पैरा एसएफ के पुराने साथी थे। अरे अंजलि, न्यूज देखकर हम सब हैरान रह गए। तुमने तो देश को हिलाकर रख दिया। हमारी शेरनी कमांडर, गुंडों और भ्रष्ट जनरल, सबको एक साथ निपटा दिया। मजा आ गया। अंजलि ने खुलकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ दोस्तों, मैं भी अकेली बोर हो रही थी। आए हो तो मेरे जवानों को कुछ सिखाकर जाना। अरे जनरल मैडम की यूनिट में हम क्या सिखाएंगे? लेकिन आपका चेहरा बहुत खिल गया है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। मजाक के बीच समीर चाय ले आया। अंजलि ने चाय का कप उठाते हुए सोचा, फौजी की नौकरी, कभी कभी झूठे आरोप लगते हैं, कभी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन जब बचाने के लिए लोग हों और साथ देने के लिए दोस्त हों तो यह रास्ता मुश्किल नहीं लगता। विक्रम राणा, माही सिंह और जनरल पाटिल को लंबी जेल की सजा हुई। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। यह इस बात का सबूत था कि न्याय देर से ही सही मिलता जरूर है। शाम को अपने दोस्तों को विदा करके अंजलि फिर से परेड ग्राउंड में खड़ी थी। डूबते सूरज की रोशनी में तिरंगा लहरा रहा था। समीर उसके पास आया। मैडम, अब तो आराम कर लीजिए, दिन भर से खड़ी हैं। आराम? फौजी के लिए आराम कहां? कल की ट्रेनिंग का प्लान तैयार है? जी मैडम, बिल्कुल। और हेडक्वार्टर से फोन आया था, आपके इस काम के लिए अगले महीने आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। अंजलि ने हंसकर कहा, पुरस्कार की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार इन जवानों की आंखें हैं। इन आंखों की चमक को बनाए रखना ही मेरा एकमात्र मिशन है। उसने अपनी टोपी ठीक की। चलो समीर, कल सुबह की दौड़ के लिए तैयार रहना। जी मैडम। ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़
भारतीय सेना की सबसे युवा महिला जनरल और पैरा एसएएफ की एक किंवदंती। उसका रास्ता मुश्किल था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके पीछे हजारों भरोसेमंद जवान थे और उसके सामने रक्षा के लिए उसका देश था। देवगढ़ की अंधेरी सीमा पर 22वीं इन्फैंट्री डिवीजन की ब्रिगेड की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। यह न्याय और विश्वास से बनी एक कभी न बुझने वाली स्टील की रोशनी थी। जय हिंद। अंधेरे में गूंजते इस नारे के साथ अंजलि की कहानी एक नई किंवदंती के रूप में समाप्त हुई। विक्रम राणा और उसके साथियों के पकड़े जाने के बाद देवगढ़ की यूनिट में एक नई सुबह हुई थी। माहौल में अब डर नहीं, बल्कि एक नया जोश था। और जोर से, आवाज में दम नहीं है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की डांट पर जवान और भी जोर से एक्सरसाइज करने लगे। यह ब्रिगेड की सबसे कठिन ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कीचड़ और पसीने में लथपथ जवानों के चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। और उनकी कतार में कीचड़ से सनी वर्दी पहने वही एक्सरसाइज कर रहा एक और इंसान था, ब्रिगेडियर अंजलि सिंह राठौड़। 1 2 1 2। अंजलि हर मूवमेंट को सटीकता से कर रही थी। वह उन कमांडरों में से नहीं थी जो सिर्फ खड़े होकर आदेश देते हैं। वह हमेशा अपने जवानों के साथ खाती, सोती और ट्रेनिंग करती थी। उसके बगल में हांफते हुए कैप्टन समीर ने पूछा, मैडम थोड़ा आराम कर लीजिए। अंजलि ने पसीना पोंछे बिना जवाब दिया, आराम मरने के बाद करेंगे। जब कमांडर हांफता है तो जवान गिर जाता है। जब मैं खड़ी रहूंगी तो मेरे बच्चे भी खड़े रहेंगे। यही लीडरशिप है। और यह सच था। जब ब्रिगेडियर खुद कीचड़ में रेंग रही हो तो कोई भी जवान कामचोरी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद ट्रेनिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ, हाथों हाथ की लड़ाई। अंजलि ने भी सुरक्षा उपकरण पहने और मैदान में उतर गई। मैडम, क्या आप सच में लड़ेंगी? सामने वाली टीम के जवान हिचकिचा रहे थे। वे एक जनरल पर हाथ नहीं उठा सकते थे। अंजलि ने मुट्ठी में कीचड़ उठाकर अपने चेहरे पर मल लिया। मैंने कहा था, रैंक उतार कर लड़ो, मुझे अपना दुश्मन समझो। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम युद्ध में मारे जाओगे। हमला करो। उसकी दहाड़ पर एक हट्टा कट्टा जवान हिम्मत करके दौड़ा, लेकिन अंजलि ने पैरा एसएफ की तकनीक का इस्तेमाल करके उसे आसानी से कीचड़ में पटक दिया। धड़ाम। अगला पलक झपकते ही 3 और जवान अंजलि के हाथों ढेर हो गए। अब जवानों की आंखों में भी आग जल उठी। वे किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़े और अंजलि भी उनके साथ कीचड़ में लड़ने लगी। एक जोरदार लड़ाई के बाद जब अंजलि बाहर निकली तो वह कीचड़ से सनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। आह, मेरी कमर। इन जवानों में बहुत ताकत है। अभी मुझे लात किसने मारी थी? बहुत बढ़िया किक थी। माफ कीजिए मैडम, मैं था सिपाही रवि। अंजलि ने उस डरे हुए जवान के पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। माफी क्यों? तुमने दुश्मन के कमजोर हिस्से पर बिल्कुल सही निशाना लगाया। बहुत बढ़िया, तुम्हें छुट्टी का इनाम मिलेगा। धन्यवाद मैडम। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। यह सब देख रही हवलदार प्रिया तौलिया और पानी लेकर आई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। मैडम, आप थक गई होंगी। शुक्रिया प्रिया, अगली बार तुम भी लड़ना। मैं तुम्हें पैरा एसएफ के लिए तैयार करूंगी। नहीं मैडम, मैं शूटिंग में ही ठीक हूं। लड़ाई में आपको कोई नहीं हरा सकता। उस शाम ट्रेनिंग के बाद पूरी यूनिट ने जश्न मनाया। अंजलि हर जवान के पास जाकर उसे शाबाशी दे रही थी। बहुत बढ़िया काम किया। तुम्हारे इस पसीने ने विक्रम राणा द्वारा लगाए गए दाग को धो दिया है। हम सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि असल में एक मजबूत फौज बनेंगे। जवानों की आंखें नम हो गईं। अब वे जान चुके थे कि उनका कमांडर सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी भी है जो उनके साथ खून पसीना बहाता है। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। अंजलि ने सोचा, यह पसीने की महक दिल्ली के आलीशान दफ्तरों की खुशबू से कहीं बेहतर है। यूनिट की शांति तब भंग हुई जब एक वीकेंड पर यूनिट के गेट के सामने कुछ महंगी गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से विक्रम राणा की पत्नी और कुछ वकील उतरे। अंजलि सिंह को बाहर बुलाओ। मेरे पति को जेल में डालकर तुम्हें नींद कैसे आती है? विक्रम राणा की पत्नी संतरियों पर चिल्ला रही थी। रिपोर्ट मिलने पर अंजलि अपने दफ्तर से उठी। समीर, उन्हें अंदर भेजो। लेकिन मैडम, माहौल ठीक नहीं है। भागने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी भौंकने वाले कुत्तों को सिर्फ नजरों से ही चुप कराना पड़ता है। मीटिंग रूम में घुसते ही विक्रम राणा की पत्नी अंजलि की तरफ दौड़ी। तो तुम हो अंजलि सिंह? एक औरत होकर तुमने ऐसा कैसे किया? मेरे पति से एक गलती हो गई तो 15 साल की जेल। मेरे बच्चे बिना बाप के कैसे रहेंगे?
वकील ने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रिगेडियर, मेरे क्लाइंट का परिवार बहुत तकलीफ में है, आप एक माफीनामा लिख दीजिए। फौजी आपस में भी मामला सुलझा सकते थे। अंजलि ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। गलती? अपनी महिला जवानों का यौन उत्पीड़न करना, देश का पैसा लूटकर बार में उड़ाना और गुंडों से मिलकर एक बेगुनाह को फंसाना, यह गलती है? नहीं, यह एक घिनौना अपराध है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? और बच्चों की चिंता, जिन महिला जवानों को आपके पति ने प्रताड़ित किया, क्या वे किसी की बेटियां नहीं थीं? उनके माता पिता के आंसुओं के बारे में आपने सोचा? अंजलि की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें दम था। विक्रम राणा की पत्नी की बोलती बंद हो गई। आपके पति ने फौज की इज्जत बेचकर अपना घर भरा है, अब वह उसकी कीमत चुका रहा है। मुझसे माफी की उम्मीद करने के बजाय जाकर उन पीड़िताओं से माफी मांगिए, तभी आप अपने बच्चों के सामने सिर उठा पाएंगी। तुम सच में पत्थर दिल हो। अगर एक कमांडर भावनाओं में बह जाएगा तो उसके जवान मारे जाएंगे। मैं अपने जवानों को बचाने के लिए पत्थर दिल बन सकती हूं। अब आप जा सकती हैं। अगर और हंगामा किया तो मैं मिलिट्री पुलिस को बुला लूंगी। अंजलि के सख्त रवैये के आगे वे लोग वहां से चले गए। बाहर हवलदार प्रिया और कुछ महिला सैनिक खड़ी थीं। वे डर रही थीं कि कहीं ब्रिगेडियर मान न जाए। अंजलि ने बाहर निकलकर उन्हें देखकर मुस्कुराया। यहां क्या कर रही हो? खाना नहीं खाना क्या? मैडम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूं। कुछ फालतू लोग थे, चिंता मत करो। तुम्हारे अपराधियों को कोई दया नहीं मिलेगी जब तक मैं यहां हूं। प्रिया ने भावनाओं को रोकते हुए अंजलि को सैल्यूट किया। जय हिंद। धन्यवाद। थाकी हप। अंजलि ने सोचा, माफी देना पीड़ितों का हक है, मेरा नहीं। मेरा काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अपराधी दोबारा इस पवित्र वर्दी को न पहन सकें। शाम ढल रही थी। अंजलि अकेली सीमा की चौकी पर गश्त कर रही थी। सीमा के पार दुश्मन देश की पहाड़ियां अंधेरे में डूब रही थीं। पीछे से कदमों की आहट आई। कैप्टन समीर था। उसके हाथ में 2 कप गर्म कॉफी थी। मैडम, आप यहां थीं? कॉफी लीजिए। शुक्रिया। नींद नहीं आ रही थी। सुना है हेडक्वार्टर से आपको बड़े पदों के ऑफर आ रहे हैं। क्या आप सच में चली जाएंगी? समीर की आवाज में उदासी थी। अंजलि ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पता नहीं, जितने ज्यादा सितारे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। मुझे यहीं अच्छा लगता है। यह धूल और पसीने वाली जिंदगी ही मेरे लिए है। लेकिन मैडम, आप जैसे लोग ऊपर जाएंगे तभी तो फौज बदलेगी। समीर, विक्रम राणा को पकड़ते हुए मैंने एक बात सीखी। जो ऊपर बैठकर सिर्फ आदेश देते हैं, वे नीचे की गंदगी को नहीं देख पाते। मैं सबसे ज्यादा मजबूत तब थी जब मैं अपनी टीम के साथ मैदान में थी। अंजलि ने सीमा की बाड़ को छुआ। मेरा काम अभी बाकी है। मैं चाहती हूं कि मेरे जवान जब रिटायर हों तो उन्हें अपनी फौजी जिंदगी पर गर्व हो। उन्हें यह याद रहे कि उनकी कमांडर एक भ्रष्ट अफसर नहीं बल्कि एक सच्ची फौजी थी। समीर ने चुपचाप अंजलि को देखा। उसे यकीन था कि जब तक यह महिला यहां है, भारतीय सेना में उम्मीद बाकी है। और अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मेरे जितना डांटने वाला कमांडर और कहां मिलेगा? हाँ, यह तो सही है मैडम। आपकी डांट के बिना तो खाना भी हजम नहीं होगा। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। हमेशा नहीं, तुम्हें भी जनरल बनना है। तब तक मैं तुम्हें खूब ट्रेनिंग दूंगी। दोनों अंधेरे में हंस पड़े। उनकी हंसी सीमा के पार तक गूंज गई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी अंजलि के कंधे पर लगे एक सितारे पर पड़ रही थी। यह सितारा सिर्फ एक पद नहीं था, यह अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी थी और अपने जवानों की रक्षा करने का एक अटूट वादा था। अंजलि ने कॉफी खत्म की। चलो, बच्चों से मैगी बनाने का वादा किया। वांट MP। मैडम, आपकी मैगी में तो पानी हमेशा ज्यादा होता है। चुप करो, जो मिले खा लो। अंजलि आगे आगे चलने लगी। उसके कदम दृढ़ और निडर थे। समीर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चला। 22वीं इन्फैंट्री डिवीजन की ब्रिगेड की रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। सबसे युवा महिला जनरल अंजलि सिंह राठौड़ की किंवदंती। वह आज भी और कल भी अपने जवानों के लिए सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहेगी, एक फौलादी फूल की तरह।